साथ विधायक संयम लोढ़ा जी जुड़ चुके हैं। संयम जी, बार बार बात नंबर्स की हो रही है, विधायकों की हो रही है कि हमारे पास इतने नंबर्स उनके पास नहीं है। भंवरलाल शर्मा का भी जिस तरह से बयान आया है सचिन पायलट कैंप से, क्या आप लोग के पास पूरे नंबर्स हैं? सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर नंबर्स पूरे हैं तो फ्लोर टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं और आप लोग के पास तो बहुमत है। सवाल ही नहीं उठता है कि कुछ इधर उधर हो सके। किसी को भी राजस्थान के नागरिक को चिंता नहीं करनी है। अशोक गहलोत के पास पूर्ण बहुमत है जी। और जब भी आवश्यकता होगी बहुमत साबित कर लिया जाएगा। अब कोई बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कैंप से बीजेपी के सिखावे में आकर कोई साथी अगर वहां बैठे बैठे गलत टिप्पणियां कर रहा है तो उनसे मेरी विनती है कि लोगों ने कांग्रेस का राज कायम करने के लिए वोट दिया था, अपने घर वापस आ जाओ। नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार के खिलाफ 5 बीएसपी के एमएलए प्रदर्शन में चले गए थे। उन्होंने सदस्यता खत्म कर दी थी उसकी और कोर्ट ने भी उस निर्णय को कायम रखा था। कोई गलतफहमी में ना रहे। बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे, लेकिन लगातार कोशिश रही थी। योगेश जी भी हमारे साथ बने। संयम जी सवाल है। हाँ। संयम लोढ़ा जी सवाल है जी। हाँ बताएं। संयम जी मेरा सवाल है आपसे कि नेतृत्व बदलने की मांग सचिन पायलट कैंप कर रहा है। भंवरलाल शर्मा ने बयान दिया है और ये जो बातें बार बार आ रही है कि कांग्रेस की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? संयम जी, आप तो कांग्रेस को आप बाल्य अवस्था से जानते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि 100 से ज्यादा विधायक ये तय कर चुके हैं वापस दोबारा से कि अशोक गहलोत हमारे नेता हैं। तो मुख्यमंत्री पद का फैसला 100 से ज्यादा लोगों के कहने से होगा क्या 10-12 लोगों के कहने से होगा? आप बताइए। योगेश जी। हाँ, ये बात सही है कि नंबर गेम अशोक गहलोत के पक्ष में है, बिल्कुल साफ सी बात है। बिल्कुल, हाँ, आपकी बात सही है, मुनासिब है, लेकिन क्या दावों को लेकर क्या? दूसरी बात ये कह रहे हैं दावे तो दावे ही है। ये तो मैं बता रहा हूँ, 10 तो हम निर्दलीय बैठे हैं यहाँ। आपको तो सबकी शक्लें दिखा दूं आपको टीवी पे। आप चिंता नहीं करें, राजस्थान में अशोक गहलोत 5 साल राज करेंगे और हमारे जो साथी, वरिष्ठ साथी, युवा साथी सब बहकावे में बीजेपी के आए हैं। मैं भी उनसे अपील करता हूं निर्दलीय होने के बाद भी कि अपने परिवार में रहो और जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आदेश है उस आदेश की पालना करो। संयम जी, बिल्कुल। संयम जी, एक सवाल है। आप तो भले ही इस बार चुनाव आप निर्दलीय जीते हो, जी, आप निर्दलीय जीते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आप बरसों से जानते हैं। क्या कांग्रेस को तोड़ने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या एमपी फॉर्मूला यहाँ जो लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल रही है? देखो योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और जो लोग मध्य प्रदेश में इस डिबेकल की में सारी व्यवस्था देख रहे थे, जो एजेंसी बीजेपी की काम देख रही थी, हरियाणा में भी कांग्रेस के हमारे लोगों को रुकवाने का, सारी व्यवस्था करने का काम वही लोग देख रहे हैं। ये बात सब हमको पता है, इसलिए हम इनसे फिर अपील कर रहे हैं और कांग्रेस के हाईकमान ने भी अपील की है कि आज की बैठक में सभी लोग आ जाएं। संयम जी, लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि एमपी और राजस्थान वैसे भी स्थिति दोनों की अलग है, लेकिन संयम जी, आपके 22 विधायकों का दावा भंवरलाल शर्मा करते हैं। संयम जी, और क्या आप लोगों की कांटेक्ट में है कोई भी विधायक? क्या किसी और विधायक से, सचिन पायलट से बात नहीं भी हो पा रही हो, लेकिन क्या किसी भी विधायक से बातचीत हो रही है? हमारे सुनिए श्वेता स्पीकिंग ना। जी 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 संयम जी। हमारे 3 निर्दलीयों में से एक जो निर्दलीय गए, इनमें से एक हमारे कल साथी की कल दिन में बात हुई है राजकुमार गौड़ से। वो तीनों भी कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं, हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने भी विधायक वहां पर सब अपनी मर्जी से मौजूद नहीं है, कुछ आना चाहते हैं लेकिन मर्जी से कैसे हो सकते हैं? हाँ। उनकी भी तो आत्मा है, उनका भी तो जमीर है। उनको पता है कि वो क्या कह करके लोगों से वोट लेकर के आए और अगर ये हुआ तो कल किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे, क्या उनको इसका अंदाजा नहीं? बिल्कुल, ये बात तो शुरुआती दौर से आप लोग भी कह रहे हैं कि बरगलाया गया है, शुरू में बातों में आ भी गए, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गए तो कहीं ना कहीं तो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ और सचिन पायलट के साथ थे संयम जी, तभी तो वो मानेसर पहुंच गए, वरना तो उन्हें यहां पर होना चाहिए।
मैं तो पायलट साहब से भी अपील करूंगा, जी। कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत इज्जत दी है। आप 2004 में पहली बार सांसद बने, पहली बार में आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, एक नौजवान नेता के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर दी, फिर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके कहने से इतने लोगों मंत्री बनाया गया, और एक अच्छा माहौल में राजस्थान में कोविड में कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, राजस्थान के लोगों को संभाला है, पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप फिर से आकर के जुड़िए और सब जो वायदे लोगों से किए उन वायदों को पूरा करने में सहयोग करिए। जो भी आपके मतभेद हैं उसके लिए आपसे सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी बात करने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए। लेकिन संयम जी, वापस आने की बात कही जा रही है कि सचिन पायलट वापस आ जाए। आप लोग सबकी तरफ से ही कहा जा रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा गया है उन लोगों के लिए या सचिन पायलट के लिए। उम्मीद है कि वो वापस आ जाए और फिर से एक परिवार की तरह सब रहें। लेकिन कुछ शर्तों की बात कही जा रही है संयम जी की, कुछ शर्तें हैं, उनको नजरअंदाज किया गया पार्टी में, उनके मन का विभाग नहीं मिला है, उनके काम नहीं हो पाते मंत्री होने के बावजूद। ये नाराजगी की बात आ रही, कितनी सच्चाई इसमें? जी, कांग्रेस में सारे फैसले कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति से होते हैं। एक बोर्ड का भी कोई स्टेट लेवल का चेयरमैन बनता है, एक मंत्री भी बनता है, तो उनकी अनुमति से फाइल वहां तक जाती है, उनकी अनुमति से होता है। ये सचिन पायलट साहब को खुद को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए कोई भी बात अपनी है, किसी भी तरह की है, तो बजाय इस तरह का विवाद करने के विधायकों को जो फूट डालने से जाकर के हाईकमान से बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर इन मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल हाईकमान से बात करना चाहिए, लेकिन जब सीधे तौर पर एक ही बात पे अड़ जाए कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। भूल जाओ आप जी, भूल जाओ आप, इस 3.5 साल में तो नहीं होगा। जी, यानी कि आप सर एक आखिरी सवाल, आश्वस्त है सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार स्थिर है और ये ऐसे ही काम करेगी? निश्चिंत रहिए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे उस दिन राजस्थान की जनता को फिर से पता पड़ जाएगा कि लोग किस तरह है। हेलो संयम जी, सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि दिल्ली में जो आपके संयम जी सवाल है, आपने कहा कि दिल्ली में जो 3 विधायक हैं निर्दलीय, उनको आने नहीं दिया जा रहा, वो आपके संपर्क में, आपकी एक निर्दलीय विधायक से बात हुई, कैसे उनको लाने के प्रयास किए जाएंगे और कैसे उनको आपके साथ लाने की कोशिशें होंगी? मेरी निर्दलीय विधायक की बात हुई, उनकी प्रताप सिंह खाचरियावास से भी उनकी बात हुई, उनसे भी बात हुई है, उनको भी उन्होंने कहा है आने के लिए। अब देखते हैं कैसे आते हैं जी, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कितने दिन बंद करके रखोगे आप? संयम जी, भंवरलाल शर्मा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भंवरलाल शर्मा कई पार्टियों में रह चुके हैं, क्या कहेंगे उनके दावों को? नहीं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी है, वो बहुत वरिष्ठ राजनेता है और मैं समझता हूँ वो भी आ जाएंगे। उनके बारे में तो आप जानते हो ना। संयम जी एक सवाल, लेकिन वो भारत, हाँ संयम जी एक सवाल जो ये जुड़ा हुआ है वसुंधरा राजे को लेकर, कि वसुंधरा राजे, उनके समर्थक विधायक, वो क्या मन में सोचते हैं? कभी भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप उनके बारे में सोच रही है बात करने को, या सोच सकती है? किस बारे में? किस बारे में? हेलो, वसुंधरा जी का कोई बयान, कोई रिएक्शन नहीं आया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। वसुंधरा राजे का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। जी, ये तो स्टेट वाले तो पूरी तरह पहले ही फेल हो चुके हैं। इन्होंने थोड़ी बहुत मातापुड़ी इधर उधर की है, पर इनसे कोई जुगाड़ बैठा नहीं, कोई व्यवस्था बैठेगी। पूरा केंद्रीय नेतृत्व इनका जो है वो सारी गतिविधियों का संचालन कर रहा है, इसलिए वो संभव है इनसे बात नहीं हुई हो। और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी को लेकर भी कई बातें हो रही है, तो उसको लेकर भी क्या कहेंगे? वो आपके साथ खड़े हैं दोनों विधायक? बिल्कुल साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। आपको खुद को पता है कि कल भी वो थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनिया जी भी कल आए थे, जो बीएसपी से 6 साथी आए हैं वो भी कल सब थे। हम 10 निर्दलीय विधायक जो बचे हुए हम भी सब थे। अब ये जो आंकड़ों की बातें की जा रही है, ये सब बकवास है। चलिए संयम जी, बिल्कुल, विधायक दल की बैठक कब है संयम जी? संयम जी मेरे को तो ये भी पता है कि संयम जी मेरे को तो ये भी पता है कि
जी MLA CM साहब आ गए हैं मीटिंग में जी। और मीटिंग चालू श्वेता होने जी वाली एक है। आखिरी सवाल चलिए, है। चलिए, बहुत श्वेता एक शुक्रिया। आखिरी सवाल है जी जी संयम लोढ़ा जी से आखिरी जी बिल्कुल योगेश एक जी आखिरी पूछिए, सवाल उनको है संयम मीटिंग में लोढ़ा जाना जी से। है। जी CM साहब आ गए बैठक में। संयम जी आखिरी सवाल है, आपके खुद के वैचारिक मतभेद अशोक गहलोत से रहे हैं और चलिए आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया संयम लोढ़ा जी बातचीत के लिए। आप क्योंकि